नहीं नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया यार। तू जिस तरह मेहनत कर रही है तो पहुंचेगी। मैं थोड़ा सा पीछे हूँ, लेकिन मैं आ जाऊंगा कुछ दिन में, कैचअप कर लूंगा तुझे मैं, चिंता मत कर। ठीक है। और नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, अब तू ज्यादा अच्छी बात है, हम दोनों आगे रहने चाहिए, लेकिन अभी मैं जितना मैंने सोचा है मैं उसके आधे से मतलब बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैंने बहुत कुछ सोचा है अपने लाइफ में, तो समझ गया। बोलते ना, ड्रीमर टाइप। अच्छा, कभी तुझे लगा कि तूने, मतलब नेगेटिव वे में मत लेना, बट फिर भी कभी ऐसा लगा कि यार गलती कर दी? एक पॉइंट आता है ना जो लोएस्ट पॉइंट रहता है, जैसे अभी तेरा पीक पॉइंट चल रहा है, तू अभी काफी अच्छा कर रही है ना, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आया होगा ना जब हम्म। सारे फंड्स खत्म हो गए, ठीक है, और हम्म। अब ऑर्डर्स भी नहीं आ रहे, फंड्स भी नहीं है, तो करे क्या? तो वो पॉइंट पे ऐसा लगा हम्म। कि यार गलत डिसीजन ले लिया मैंने, ऐसा कुछ? नहीं, कभी कभी नहीं लगा। कभी मतलब नहीं? ये काम मैं पिछले 6-7 महीने से कंटिन्यू कर रही हूँ, मैंने दिवाली से स्टार्ट किया था। तो हाँ। सौभाग्य, आई थिंक हो गए होंगे 7 महीने से ज्यादा। तो हम, कभी मुझे आज तक ऐसा नहीं लगा कि मैंने गलती कर दी, क्योंकि मतलब अभी तक मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती गई, हम्म, बहुत लोग मुझे जानने लगे हैं। हम्म, तो वो मेरे लिए तो ऐसे सारे गेट्स ओपन हो रहे हैं धीरे धीरे, टच वुड। तो हम्म, ऐसा मुझे कभी रिग्रेट नहीं हुआ कि मैंने इसको क्यों ऐसा किया। हम्म। तो सपना, तूने स्टॉल लगाया था, वो जो तूने इंस्टाग्राम पे वीडियोस भी पोस्ट किए स्टॉल का, तो स्टॉल का क्या था? मतलब स्टॉल पे तो अभी बेच रही है, ऐसा कुछ? हाँ, स्टॉल एक्चुअली अभी तक मैंने 2 स्टॉल लगा चुकी हूँ, एक तो मिल्लत नगर और एक हमारे कॉलेज में। हम्म, बट अगर मुझसे ये पूछेगा कि क्या स्टॉल एक बिज़नेस ओनर के लिए सही है कि नहीं, स्मॉल हम्म, बिज़नेस ओनर के लिए, तो हम्म, इनिशियली वो मेरी मिस्टेक थी, जहाँ हम्म, पे मैंने स्टॉल लगाने के बाद मुझे लगा कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनिशियली उतने पैसे होते नहीं है स्मॉल बिज़नेस के पास। तो हम्म, बिना नॉलेज के स्टॉल लगाना, ये बहुत रिस्की पार्ट है। तो बट ये है कि मन को शांति के लिए ये हो गया कि हाँ चलो मार्केटिंग हो गई, क्योंकि बहुत हम्म, लोगों तक हमारे नंबर कार्ड्स चले गए। तो हम्म। बेसिकली यही कुछ स्टॉल था, तो मार्केटिंग बेस के लिए अच्छा है, बट अगर आपके पास इनकम हो तो। ठीक है। तो जिनको नहीं पता उनको मैं बताता हूँ, स्टॉल का मतलब ये मत समझिएगा कि जाके गली मोहल्ले में जो स्टॉल लग जाती है उसकी बात हो रही है, नहीं। स्टॉल, मुंबई में स्टॉल एक एग्जीबिशन होता है, ठीक है, बहुत बड़ा एग्जीबिशन होता है और बहुत एक्सपेंसिव एग्जीबिशन होता है। मुंबई के कॉलेजेस में होते हैं कुछ कुछ, और कुछ कुछ अलग अलग जगहों पे किए जाते हैं। तो एक एग्जीबिशन हुआ था अंधेरी में, वहाँ पे इसने स्टॉल लगाया था, जिसके लिए एंट्री फीस देनी पड़ती है, जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव होती है। तो इसने पे किया था वो एक्सपेंसिव, वो चीज़ें उसने पे की थी अपने पॉकेट से, और फिर वहां पे गई थी। तो इसीलिए ये बोल रही है कि स्टॉल में इतना प्रॉफिट नहीं होता इसको। तो ये स्टॉल जो है वो आप अपने, कोई एक नॉर्मल गली मोहल्ले वाला स्टॉल मत समझिए, ये दूसरा स्टॉल। तो उसमें प्रॉब्लम क्या हुआ था, बेसिक प्रॉब्लम कहाँ पे हुआ था कि लोग फ्री में चीजें मांगने लगे थे, कॉटन जो तू बता रही थी। नहीं नहीं, देखो, जब भी आप स्टॉल लगा रहे हो तो एक प्रॉपर उसका एनालाइज होना चाहिए। आप कौन से प्लेस पे लगा रहे हो, कैसे लोग वहां पे रहते हैं, हाँ, पूरा मार्केट का आपके पास नॉलेज होना चाहिए। वो चीज हमने वहां पे लैक कर दी, हमने विदाउट नॉलेज हमने पैसा पे कर दिया एक्साइटमेंट के थ्रू कि हाँ चलो हम स्टॉल लगाएंगे। हम्म, बट चीजें ऐसे वर्क नहीं करती हैं। ऑब्वियसली सारी चीजें नॉलेज पे मतलब नॉलेज बेस होती हैं, उस पे ही काम करती हैं। तो समझ गया। विदाउट नॉलेज हम गए थे, तो इसलिए वहां पे हमें लॉस हुआ था। तो ये तो चीज। वो लॉस, चलो, लॉस तो होता रहता है, लेकिन मतलब मैं, मेरे लिए बोलना आसान है कि लॉस होता रहता है, वो जिसके ऊपर हुआ उसको पता कि लॉस कितना हुआ। हाँ, ऑफ कोर्स। नहीं, मैं अगर बताऊँ, कंक्लूड करूँ, तो पहले दिन जब मेरा स्टॉल वहाँ पे 2 दिन लगा था, हाँ, तो हाँ। पहले दिन 750 की सेलिंग हुई थी। अच्छा। तो आप सोचो, आप इतना सामान लेके जा रहे हो, वहाँ का इतना रेंट है, हाँ, और हाँ। पहले दिन 750 की अगर आपकी सेलिंग हो रही है, तो लाइक क्या वो ही किस बता। लेवल पे हो रही है। हाँ। हाँ, बट अगले दिन हमने उस चीज़ को बूस्ट किया, क्योंकि पहले दिन अब बहुत आ गया ऐसा हाँ, कि हाँ, अब कल का लास्ट डे है, अब तो छोड़ नहीं सकते, करना पड़ेगा। हाँ। तो फिर अगले दिन जो हमारी सेल हुई थी वो 12,000 गई थी, तो मतलब 750 से 12,000 तक का जो सफर था वो मतलब दिन में तय किया था। बहुत बढ़िया। अच्छा सपना, इसमें एक चीज मैं ऐड करता हूँ। 750 सिर्फ एक प्रोडक्ट का प्राइस था ना, जो सिर्फ एक बिका था? सिर्फ एक प्रोडक्ट का प्राइस था ना? नहीं नहीं, हमारे पास प्रोडक्ट 99 से भी स्टार्ट है, एंड डिपेंड अपॉन कितना कस्टमाइजेशन है। तो
क्लॉक की बात करूँ तो क्लॉक हमारे हमने बेसिन का क्लॉक भी होता है, तो वो 2200 की होती है, 1700 की, मतलब डिपेंड अपॉन जितना काम होता है। और किचन्स ये सब जो रहते हैं 99 के रहते हैं। तो लाइक यहाँ से यहाँ तक है, तो 99 का भी प्रोडक्ट है और 2200 का भी प्रोडक्ट एक लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन, वो ये है कि ऐसा क्या एक लड़की को करना चाहिए या फिर किसी भी एक नए जो स्टार्टअप बन रहा है, ठीक है, उसको ऐसा क्या करना चाहिए, क्योंकि तुमने फेलियर्स बहुत देखे हैं, ठीक है, है। तुमने अपने 1 साल के फंड्स जो जॉब से तुमने कमाए थे वो सारे सारे पैसे खुद लगा दिए, ठीक है, वो डूबे क्या हुए वो सिर्फ तुम्हें पता है, लेकिन इतने फेलियर्स देखने के बाद अभी इतने दिन से सर्वाइव कर रहे हो तुम, तो इसको अगर मैं स्टार्ट करता हूँ तो तुम मुझे क्या सजेशन दोगे कि आदित्य तुम ये काम तो मत करना, कम से कम ये बेसिक काम यहाँ गलती मत करना, वो क्या हो सकता है? बेसिक काम तो अगर देखा, बिजनेस में भी दो टाइप के बिजनेस होते हैं, एक तो ऑफलाइन एक तो ऑनलाइन। बट आई मैं कंसीडर करती हूँ कि वो ऑनलाइन ज्यादा कर रहेगा, जैसे कि मेरा है वैसा। तो अगर मैं उस हिसाब से बात करूँ तो मैं कहूँगी पोस्टिंग रेगुलर बेसिस पे करना, वीडियो और फोटोज, ये बहुत पावरफुल चीज है सोशल मीडिया की, तो इस पे काम तो जरूर करना। बाकी चीजें थोड़ी धीरे धीरे चलती रहेंगी, लेकिन अगर आपकी वीडियोस और फोटोज अच्छे रहेंगे तो कहीं ना कहीं वो चीजें पहुंचेगी, प्रमोट भी होंगी। क्योंकि हम्म। वायरल होना आपके हाथ में नहीं होता है, वो तभी होगा जब आप वैसा मतलब इनपुट अपना दे रहे हो तो आपको आउटपुट मिलेगा। तो हम्म। वीडियोस और उस पे मैं अभी भी नहीं काम कर पा रही हूँ, सच बोलो तो। अभी भी मेरे फोटोज एंड वीडियोस उस लेवल के नहीं है जिस कि फोटोज और वीडियोस बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं सोशल मीडिया पे। अगर आपका बिजनेस इस टाइप का है तो उस चीज पे फोकस करना बहुत जरूरी है, जो कि मैं कहीं ना कहीं अभी भी नहीं कर पा रही हूँ। क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, बिजनेस भी है, जॉब भी है, तो कॉन्फ्लिक्ट हो जा रहा है बहुत। बट ये हम्म। है कि पूरी कोशिश है, हो सकेगा इन फ्यूचर बेटर करे। इम्प्रूवमेंट तो रोज करने की कोशिश करती हूँ, बाकी हम्म। अभी तक मेरे को ऐसे आउटपुट नहीं मिला। ठीक है, मैं इसके इंस्टाग्राम का लिंक दे दूंगा और इससे कुछ प्रोडक्ट्स का भी लिंक दे दूंगा, ताकि आप वहां पे जाके इसके प्रोडक्ट्स को देख सकें कि प्रोडक्ट्स कैसे हैं। मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बताऊँ तो बहुत अच्छे हैं, मुझे खास करके इसके रोज वाले जो प्रोडक्ट हैं वो बहुत पसंद आते हैं, रोज वाले और पिकॉक वाले। तो आप उसमें चेकआउट कर सकते हैं और अगर आपको परचेज करना है तो आप वहाँ से परचेज भी कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच सपना ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। was a real conversation between two friends without any filter. और अगर आपको ऐसी सेम स्टोरी, ऐसी सेम रियल स्टोरी आगे और देखनी है तो फॉलो करना मत भूलेगा। और हाँ, लास्ट में एक चीज़ बोलूँगा कि अगर इसमें आपको कहीं भी लगा हो ना कि आदित्य आपको ये इम्प्रूव करना चाहिए, तो उसको कमेंट कर दीजिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको कोशिश करूँगा कि मैं उसको इम्प्रूव करूँ। और फॉलो करना मत भूलेगा।